हेलो फ्रेंड्स। तो हर साल 12 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर का दिन हम डेडिकेट करते हैं टू मेक पीपल अवेयर अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ आर्थराइटिस। तो आज इस मौके पर हम बात करेंगे कि जैसे कि आजकल हम लोग जानते हैं कि जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जोड़ों का दर्द क्यों होता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो सबसे कॉमन जोड़ों का दर्द है, जैसे कि हम सब देखते हैं ओल्ड एज में मोस्ट ऑफ द लोगों के घुटने दुखने लग जाते हैं। जैसे हमारी नानी दादी आमतौर पे घर पे कंप्लेन करते हैं कि घुटने उनके दर्द होते हैं। सो ये जो ओल्ड एज में घुटनों की प्रॉब्लम होती है, ये होती है बेसिकली हमारे घुटने जो होते हैं वो एक मशीन की तरह होते हैं। तो जब उम्र के साथ जैसे किसी मशीन की एज होती है, मशीन घिस जाती है काम करते करते, ऐसे ही हमारे घुटने भी कई साल काम करने के बाद घिसने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें घुटनों का दर्द रहने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए हमको अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए और रेगुलर कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। टांगों की नीज को स्ट्रॉन्ग करने की कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर हम रेगुलर अपने रूटीन में वो करते रहें तो काफ़ी हद तक हम घुटनों को घिसने से बचा सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद आजकल हम सब देखते हैं कि ना सिर्फ ओल्ड एज में बल्कि आजकल इवन यंग जनरेशन में जोड़ों की दर्द बहुत कॉमन हो चुकी है। तो जोड़ों की दर्द जो यंग एज में होती है उसके कारण थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शंस के बाद जोड़ों में दर्द रह सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इसका एक बहुत ही कॉमन कारण है आजकल। और कभी कभी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस या डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी बॉडी में मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। अगर हम देखें तो कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे यूरोप, अमेरिका वगैरह में ज़्यादा कॉमन है। बट आजकल हम देख रहे हैं इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक हमारे देश में, इंडिया में भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से, डिफेक्टेड इम्यून सिस्टम की वजह से बार बार जोड़ों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, टेंडन्स के आसपास सूजन आने लग जाती है। इनको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया वात या वाह की बीमारी कहते हैं। ये आमतौर पे यंग फीमेल्स में लाइक 30 से 40 की उम्र में बहुत कॉमन है। इसमें जब आप देखेंगे तो हाथ के जोड़ों में, कंधों में, कोहनी में, घुटनों में दर्द के साथ साथ सूजन रहने लगती है। शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़ाहट रहती है। तो ये सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण हैं। तो अगर आपकी फैमिली में, आपके रिश्ते में, आपके किसी फ्रेंड को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए और प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचकर बिना देरी किए अपना इलाज शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइमली अपना इलाज शुरू करवाते हैं तो डेफिनेटली ये बीमारियां पूरी तरह से काबू में आ सकती हैं और आप ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और जो बीमारियां आती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में वो थोड़ी रेयर होती हैं। जैसे हम जिनको बोलते हैं ल्यूपस हो सकता है, शॉग्रेन्स हो सकता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस हो सकता है। तो इस तरह की कुछ और बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये जब आप किसी स्पेशलिस्ट से, रिमेटोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से मिलेंगे तो वो उस बीमारी के हिसाब से उसका टेस्ट करके आगे उसका प्रॉपर इलाज शुरू कर सकते हैं। कॉमन कारण आजकल शरीर में दर्द रहने का वो है विटामिन डी की कमी। तो अगर आपको
पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होती है, आपको अपने विटामिन लेवल चेक करवाने चाहिए, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, और अगर इसकी कमी आपके टेस्ट में दिखाई देती है तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसका सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, लास्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट, इवन स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से कई बार पेशेंट्स पूरे शरीर में अकड़ाहट, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस को कट डाउन करके, अपनी नींद को की क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप इस पे काबू पा सकते हैं। थैंक यू।